नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में हुस्न के जाल में फंसाती थी मॉडल, फिर करवाती थी ड्रग्स का अवैध कारोबार। झारखंड में एक ड्रग्स के रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला मॉडल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मॉडल ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है और वह कई लोगों को इसमें शामिल कर चुकी है। झारखंड पुलिस ने मॉडल के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। झारखंड में मात्र 10 रुपये में एमटेक कर सकेंगी राज्य की छात्राएं, जानिए कैसे करेगी आवेदन। राज्य की छात्राएं महज 10 रुपये में एमटेक की पढ़ाई कर सकेंगी। यह सुविधा सभी वर्ग की छात्राओं को उपलब्ध होगी। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं से कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इस संबंध में मंगलवार को संशोधित फीस से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। विश्वविद्यालय में इसी अकादमिक सत्र से एमटेक डाटा साइंस, एमटेक एनवायरनमेंट साइंस और एमटेक प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। इन सभी पाठ्यक्रमों में 18 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। प्रशांत बोस के बाद गिरफ्तार में आया सीआरपीएफ का जवान नक्सलियों को करता था AK-47 और कारतूस की सप्लाई। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ का एक जवान झारखंड और बिहार में नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों को AK-47 सहित कई तरह के हथियार और कारतूस की सप्लाई करता था। इसी मामले में पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आरोपी जवान और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जवान मूल रूप से गया जिले के रहने वाला है। झारखंड राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू, जानिए कौन है पेंशन के हकदार और कब तक मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सरकारी सेवा में अस्थायी रूप से नियोजित और आयकर अदा करने वाले परिवार के सदस्यों को छोड़कर अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। सरकार पेंशन के लिए आवेदन को डिबार करने वाली 14 शर्तों भी हटा दी है। महीने की 5 तारीख को 1000 रुपये पेंशन प्रतिमाह लाभुकों के बैंक खाता में प्राप्त होगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देगी। NDTV से झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा, अपने अधिकार के लिए भी हमें केंद्र से भीख मांगनी पड़ती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर केंद्र सरकार पर राज्य से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। NDTV से विशेष बातचीत के दौरान हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के विकास को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए। बिरसा मुंडा की जयंती मनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सोरेन ने कहा कि देर से ही सही जनजातीय समूह के नाम पर एक दिन चिन्हित किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि जनजातीय उत्सव मनाना और इस वर्ग को आगे बढ़ाना अलग अलग चीज है। इस तरह से यहाँ पूरा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। वह कहीं कहीं गरीबी, अशिक्षा, मजबूरी और रोजगार का अभाव के कारण यह समस्या विकराल होती गई है। आप भी आदिवासी समाज से हैं, क्या केंद्र की ओर से पर्याप्त सहयोग मिलता है? इसके जवाब में CM ने कहा, आज हमने बिरसा स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया। इसमें केंद्र सरकार ने 25 करोड़ का सहयोग दिया, हमने 150 करोड़ का सहयोग दिया। कम से कम बराबरी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। धनबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार से ई-रिक्शा वितरण योजना का हो रहा है बंटाधार। चालकों ने DC को बताई अंदर की बात। झारखंड रिक्शा मजदूर संघ के बैनर तले ई-रिक्शा चालकों का प्रतिनिधि मंडल जिला के उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से चालकों के प्रतिनिधि मंडल ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा आवंटित करने की मांग की है। इसके अलावा अपनी मांगों को लेकर मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रतिनिधि मंडल ने ई-रिक्शा वितरण में देरी के लिए नगर निगम में कार्यालय सहायक संतोष सिंह को जिम्मेदारी बताया और कहा कि सिंह द्वारा ई-रिक्शा वितरण के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है। मांग पूरी नहीं होने के कारण गरीब रिक्शा चालकों को उनका हक देने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। बांग्लादेश सीमा से लगते भारतीय जिले नदिया में गौ संरक्षण का संकल्प है। इस वर्ष एकल अभियान श्रीहरि गौ ग्राम योजना के तहत देश भर में 20,000 गौवंश गौशाला से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कुबेर नगर गांव में इसकी प्रतीकात्मक शुरुआत हुई। 20 गाय गोपालकों को दिया गया
पश्चिम बंगाल के नदिया से शुरू करने के उद्देश्य यही है कि यह बांग्लादेश से लगता हुआ जिला है और यहाँ गो तस्करी सबसे अधिक होती है। गोवंश का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की प्रतीकात्मक शुरुआत करते हुए गौ संरक्षण का संकल्प लिया गया। झारखंड में 28 नवंबर को इसका आयोजन देवघर जिले के दुम्मा ग्राम उत्थान रिसोर्स सेंटर में किया जाएगा। झारखंड पिछड़ापन का दंश सिर्फ शिक्षा के अभाव में झेल रहा है। मुख्यमंत्री मिशन का संक्रमण काल में आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समेत अन्य के लिए सराहनीय सहयोग रहा। झारखंड में शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो 50% से अधिक योगदान मिशन का रहा। मिशन स्कूल और कॉलेज में अनुशासन और सम्मान के साथ शिक्षा दी जा रही है। आज गोसुनर कॉलेज ने अपने 50 स्वर्णिम वर्ष पूरा कर लिए है। इसके लिए सभी छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं। यहाँ दी जा रही अच्छी शिक्षा का परिणाम है कि कॉलेज में 27 विभाग और हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को तराशने में शिक्षक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री गोसुनर कॉलेज के 50वां स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, राज्य में शिक्षा के विकास के लिए हूँ प्रतिबद्ध। राज्य में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। राज्य में उच्च स्तर का शैक्षणिक माहौल बने और छात्र छात्रा को अन्य प्रदेशों में पलायन रुके। शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी दूर करनी होगी। उक्त बातें राज्यपाल रमेश बैस बुंडू स्थित 5 परगना किसान महाविद्यालय के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में कही। राज्यपाल ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। युवाओं को भी श्रेष्ठ भारत के नवनिर्माण में लगना होगा। 16 प्रखंडों में 5 प्रखंडों में बीईओ का पद रिक्त प्रभार में चल रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों का टोटा है। इसके कारण झारखंड शिक्षा परियोजना की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के वेतन से लेकर पेंशन और अन्य कार्यों पर इसका सीधा असर दिख रहा है। विद्यालय निरीक्षण नहीं होने के कारण बच्चों की पठन पाठन का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का अधिकांश समय बैठक में बीत जा रहा है। इसका आउटपुट नजर नहीं आ रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षक अधीक्षक के पद खाली है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। यूपी में बिहार से 11 रुपये सस्ता है पेट्रोल, 5 रुपये सस्ता डीजल लेने के लिए बलिया, चंदौली और गाजीपुर आ रही है गाड़ियां। यूपी के पेट्रोल और डीजल से बिहार की गाड़ियां फराठा कर रही है। बिहार बॉर्डर पर स्थित बलिया, चंदौली और गाजीपुर जिले के पेट्रोल पंप पर सुबह से ही बिहार की गाड़ियां की भीड़ लगी जाती है। इसका मूल कारण बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत यूपी से ज्यादा होना है। दोनों राज्यों में पेट्रोल की कीमत में करीब 11 रुपये तो डीजल की कीमत में करीब 4.25 रुपये का अंतर है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से हरिद्वार आने वाला ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट, जाने यातायात प्लान। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। यातायात डायवर्जन के साथ साथ पार्किंग भी चिन्हित की गई है। 19 नवंबर को हरिद्वार में होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए एसपी यातायात प्रदीप कुमार ने बताया कि दिल्ली एवं वेस्ट यूपी की तरफ से आने वाले भारी वाहन जैसे बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली ऋषिकुल मैदान में पार्क होंगी। 23 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा लाभ, बिजली की राशि होगी माफ। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। समाधान योजना के तहत 23 लाख उपभोक्ताओं को 848 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। इस मामले में सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 2 शादी करने वाले कर्मचारियों की पेंशन बंद, हाई कोर्ट से राहत नहीं। वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद से रिटायर हुए सहारनपुर के मनवीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तय किया गया दंड उचित ठहराया। श्री मनवीर सिंह की पेंशन रोक दी गई है क्योंकि उन्होंने 2 शादियां की थी। इंडिगो एयरलाइन चेक इन लगेज पर शुल्क लेने पर कर रही है विचार। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो एयरलाइन यात्रियों से चेक इन लगेज पर शुल्क लेने पर विचार कर रही है। इंडिगो के सीईओ रोनोजय दत्ता ने एक साक्षात्कार में कहा, हम लोग इस बारे में सरकार से बात कर रहे हैं। हम किसी भी तरह के फैसले पर पहुंचने से पहले सब चीजें सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। रानी कमलापति स्टेशन से जारी हुआ पहला टिकट, रेलवे ने शेयर की तस्वीर। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति स्टेशन से जारी हुए पहले टिकट की तस्वीर बुधवार को ट्विटर पर शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया था, जिसमें हवाई अड्डे जैसी सुविधा है। इससे पहले इस स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते बंद किए गए स्कूल कॉलेज।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया गया है। CAQS ने सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है और निजी दफ्तरों को भी इसके पालन की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने दुआरे राशन योजना का लॉन्च, कहा 10 करोड़ को होगा लाभ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में दुआरे राशन योजना लॉन्च की और कहा यह दुआरे राशन योजना राज्य के 10 करोड़ लोगों की मदद करेगी। ममता ने सभी राशन डीलरों से कहा कुछ लोग अदालत का रुख कर रहे हैं जबकि कुछ इस राह में रोड़े अटका रहे हैं, निश्चित करें कि योजना सफल बने। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल 4 रुपया प्रति लीटर और डीजल 5 रुपया प्रति लीटर सस्ता करने का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद कल मध्यरात्रि पेट्रोल और डीजल की दरों में क्रमशः 4 रुपया प्रति लीटर और 5 रुपया प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। बकौल गहलोत इसके राज्य सरकार 3500 करोड़ वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, मैं तीनों प्रारूपों में अलग अलग टीम की ओर नहीं देख रहा। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि वह तीनों प्रारूप में अलग अलग टीम की ओर नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। बेशक कुछ लोग हैं जो सभी प्रारूपों में नहीं खेलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह तीनों प्रारूप में खेलने के लिए रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को पसंद करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।